को पोर्ट पता है, ठीक है, वो लिखा है मंगलुरु पोर्ट। क्या है? मंगलुरु। तो हमने आपको बताया जो मंगलुरु पोर्ट है वो आपका कहाँ मिलता है? कर्नाटका में मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है मंगलुरु पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में है। क्लियर हो गया? इसके बारे में आप एक बार समझ लीजिए। लिखा है आपको इसके बारे में पता है होना चाहिए, इट डील्स विद द आयरन ओर एक्सपोर्ट्स। यानी ये क्या करता है? आयरन ओर को, यानी इस पोर्ट से आयरन ओर क्या होता है? एक्सपोर्ट करते हैं। और पता आयरन ओर ही क्यों करते हैं? क्योंकि कर्नाटका में है कुद्रेमुख माइंस। क्या है? कर्नाटका में कुद्रेमुख माइंस है, उस माइन से आयरन ओर निकलता है, तो इसी पोर्ट से क्या होता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको पता आना चाहिए। फिर तीसरा आपको पता है मरमा गोवा। क्या है? मरमा गोवा। नाम ही समझ में आ रहा, पीछे गोवा निकल के आ रहा है, तो मरमा गोवा जो है वो कहाँ पे है? गोवा में है। क्लियर हो गया? तो आपको ये भी क्लियर हो गया है कि जो मरमा गोवा है, जो मरमा गोवा है वो कहाँ है? गोवा में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, बस आपको इतना जानना चाहिए कि गोवा ये है और मरमा गोवा जो पोर्ट है वो गोवा में है। क्लियर है? आगे फिर आप चौथे पे बात करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में भी आता है, कंपटीशन एग्जामों में भी आता है, और आपके 10th में भी सिलेबस में है, और छोटी छोटी क्लासों में पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नाम से समझ में आ रहा है मुंबई यानी महाराष्ट्र में। तो देखो क्या लिखा है, इट इज द, क्या है? इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड, ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि ये भारत का नेचुरल पोर्ट्स है। क्या लिखा है? लिखा है, देखिए एक बार देख लीजिए, इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, यानी ये नेचुरल पोर्ट है भारत का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का अगर पूछा सबसे बिजी पोर्ट कौन है? यही है। भारत का नेचुरल पोर्ट कौन है? यही है। कौन? मुंबई पोर्ट। और कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे फिर एक बार समझ लीजिए, JNPT अभी पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। लिखा है, इट इज नोन एज नहावा। तो आपको पता है कांडला पोर्ट तो आपका हो ही चुका था। ठीक है, कांडला पोर्ट जो गुजरात में, इसके बाद जो है सर दूसरा पोर्ट स्टार्ट करिए वेस्टर्न का। ठीक है, मंगलुरु पोर्ट। और आपको पता है जो मंगलुरु पोर्ट है वो कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो आपको ये भी पता है कि जो मंगलुरु है वो कर्नाटका में। इसके बारे में कुछ खास बात? हाँ, इट डील्स विद द आयरन ओर एक्सपोर्ट, यानी ये क्या करता है? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। और आपको पता है आयरन ओर ही क्यों एक्सपोर्ट करता है? क्योंकि आपको पता है कर्नाटका में है कुद्रेमुख माइंस। क्या है? कुद्रेमुख माइंस है, उस माइन से आयरन ओर निकलता है, इसलिए आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। तो मंगलुरु पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। आगे बढ़िए। ठीक है, फिर आपका मंगलुरु पोर्ट की अगर हम लोग जस्ट आगे बात करें, ठीक है, तो मरमा गोवा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो मरमा गोवा पोर्ट है, जो मरमा गोवा है वो गोवा में है। क्या है? मरमा गोवा पोर्ट है वो गोवा में। इतना पता होना चाहिए आपको था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा में मरमा गोवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आपका लिखा है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको आना चाहिए। क्या है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। देखिए क्या लिखा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को एक बार समझ लीजिए। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है, मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है, तो मुंबई पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है? लिखा है, इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड, ठीक है, हार्बर इन इंडिया। यानी ये क्या है? यानी ये क्या है? ये आपका लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, यानी नेचुरल पोर्ट इसे बोलते हैं। भारत का नेचुरल पोर्ट कौन है? यही है, मुंबई। और इसके बारे में एक खास बात और है, ये भारत का सबसे बिजी पोर्ट है। इट इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बिजी पोर्ट कौन है? मुंबई है। ठीक है, तो आपको पता है महाराष्ट्र ये है, मुंबई पोर्ट ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है मुंबई यानी महाराष्ट्र में ही एक पोर्ट और है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। पूरा लिखा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं जवाहरलाल, JNPT, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है JNPT पोर्ट ट्रस्ट आपका हो चुका था। JNPT के बाद आपका जो है कौन सा आएगा? कोची। ठीक है, इसके बाद समझ लीजिए कोची पोर्ट, जिसे कोचीन पोर्ट यानी जो केरला में है। और आपको पता है कोची पोर्ट की अगर बात हम लोग करें तो आपको पता है इट इज, ठीक है,
सिटेड इन द वेम्बनाड लेक। तो आपको पता है कि केरला में एक लेक है जिसका नाम वेम्बनाड लेक है और उसी के पास में आपका कोची पोर्ट मिलता है। और अगर आपसे पूछा ये फेमस क्यों है तो आपको पता है इट इज़ मेनली यूज फॉर एक्सपोर्ट स्पाइसेस एंड साल्ट, यानी ये स्पाइसेस यानी मसाले और साल्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। और कोची आपको केरला है। ये आपके हो चुके हैं कौन से, वेस्टर्न पोर्ट, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न पोर्ट, ठीक है। एक बार समझ लेना, जैसे आपको हेडिंग में भी दिखाया गया है, क्या लिखा है, ईस्टर्न कोस्ट, यानी ये है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट का पहला जो पोर्ट है वो है चेन्नई, क्या है, चेन्नई। एक बार समझ ले रहे, चेन्नई यानी तमिलनाडु की कैपिटल है, तो आपको पता है कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, क्लियर। और आपको पता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट, और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। अभी हमने ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में आर्टिफिशियल पोर्ट पढ़ा तो वो JNPT है, ठीक है। और अगर ईस्टर्न में बात करें तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। और ये क्यों फेमस है, सेकेंड बिगेस्ट पोर्ट है। और आपको पता है पहला बिगेस्ट पोर्ट अभी पढ़ा था वो मुंबई पढ़ा था। मुंबई जो पोर्ट है सबसे भारत का सबसे बिजी पोर्ट है, और सेकेंड बिजी पोर्ट जो है वो चेन्नई है, क्लियर है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, क्या दूसरा पढ़ेंगे, इंदौर। इंदौर जो आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। चेन्नई के जस्ट ऊपर आपका इंदौर मिलता है, क्या मिलता है, इंदौर मिलता है तमिलनाडु में। और ये इंडियाज फर्स्ट कारपोराइज्ड पोर्ट, ये भारत का पहला कारपोराइज्ड पोर्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपका पोर्ट है कोलकाता, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता पोर्ट ये है, ठीक है। आपको पता है इट इज इंडियाज ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट, ये भारत का इकलौता रिवराइन पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा पूछा जाएगा इट इज सिचुएटेड ऑन, ठीक है, हुगली रिवर, ठीक है। तो ये हुगली नदी पर बना है, इसलिए रिवराइन पोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट पोर्ट की, जो आपका है कौन सा, पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है पारादीप, क्लियर हो गया। तो आपको पता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पारादीप है वो उड़ीसा में है, लिखा है दिस नेचुरल हर्बर डील्स, ठीक है। इसमें आपको इतना पता होना चाहिए, ये भी आयरन और एल्यूमिनियम को एक्सपोर्ट करता है, बट इतना आपको आना चाहिए, पारादीप उड़ीसा में। और ये आपका मैपिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है तूतीकोरिन, क्या है, ठीक है। तूतीकोरिन पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे मिलता है आपका, तमिलनाडु मिलता है, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, तो तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, बस इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़िए, फिर हम लोग बात करें विशाखापट्टनम पोर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में है, और आपको पता है आंध्र प्रदेश में आपका है विशाखापट्टनम, ये है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इट इज डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, तो आपका विशाखापट्टनम है। और इसके बारे में एक बात और आपको पता होना चाहिए, इट डील्स विद द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान, ये जापान को आयरन ओर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए खास बात यही है कि ये डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए पोर्ट्स आप क्लियर हो गए आपके, ठीक है। ये हमने और बता दिया कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, तो यहाँ क्या है, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट भी है, ठीक है। इसको आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। भारत से ये अलग हटके, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार मिलता है, ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। इसको आपको इतना पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार में भी पोर्ट है, और ये क्या होता है, ये इंडिया से हटके है। और अगर यहाँ पे जो भी आपका सामान आता है या जो भी गुड्स आती हैं वो या तो शिप से इंडिया की मेनलैंड में आता है या फ्लाइट से आती है, ठीक है। इतना बात और पता होना चाहिए, बस ये थे आपके पोर्ट्स, ठीक है। थैंक यू।